पॉपुलेशन कंपोजिशन के नेक्स्ट क्राइटेरिया में जाएंगे, वो है ग्रोथ रेट। रेट ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होता है? पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होता है फॉर एग्जांपल कि कितने परसेंट के हिसाब से प्रीवियस पॉपुलेशन से कितने परसेंट से नेक्स्ट पॉपुलेशन बढ़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया का पॉपुलेशन अभी 100 करोड़ है, तो नेक्स्ट ईयर अगर ये 103 करोड़ हो जाता है तो इंडिया का पॉपुलेशन 3% के हिसाब से बढ़ा है। ओके, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले ब्राज़ील के पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ब्राज़ील का पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे कि आपको दिख रहा है डिक्लाइन होते जा रहा है, यानी कि ब्राज़ील का पॉपुलेशन ग्रोथ 1961 में 3% के अप्रॉक्स था। फिर उसके बाद में 1960 में फिर बाद में ये 1971 में 2.5% के आसपास आया। फिर 1980 में 2% के आसपास आया। उस तरीके से ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होते जा रहा है। ओके, तो 2011 तक ये पॉपुलेशन का रेट काफ़ी डिक्लाइन हो गया है ब्राज़ील के अंदर। तो दोस्तों ये भी कहा जाता है कि आने वाली सदी के अंदर इन कमिंग डिकेड्स, यानी कि इन कमिंग 2 डिकेड्स ब्राज़ील का पॉपुलेशन काफ़ी घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जिस तरीके से ब्राज़ील का ग्रोथ रेट दिख रहा है उस हिसाब से अगर ब्राज़ील का पॉपुलेशन देखेंगे तो आने वाले सदी के अंदर ब्राज़ील का पॉपुलेशन काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अभी हम इंडिया के ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी फ्लक्चुएटिंग टाइप का है। जैसे कि एज कंपेयर टू ब्राज़ील, इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। विद इन द ईयर्स, विद इन द डिकेड्स इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का ग्रोथ रेट 2019 के सेंसस में इंडिया का ग्रोथ रेट 2% के आसपास था। 2%। फिर ये थोड़ा बढ़ गया 1870 में, फिर ये डिक्लाइन होते जा रहा है। ओके, तो जैसे कि 1961 में इंडिया का ग्रोथ रेट 2% था, उसके हिसाब से 1971 में ये ग्रोथ रेट थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। फिर बाद में 1981 में भी थोड़ा ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। उसके बाद ग्रोथ रेट के अंदर कमी कब से आती है? 1991 से इंडिया का ग्रोथ रेट कम हो जाता है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ग्रोथ रेट कम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन कम हो रहा है। पॉपुलेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है, बट पॉपुलेशन तो बढ़ रही है एक तरह से। जैसे कि ग्रोथ रेट अगर 0 पे आ जाता है तो जितना नॉर्मल पॉपुलेशन है इंडिया का उतना ही रहेगा। उसका मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? जब मैक्सिमम बॉर्न्स हो जाते हैं, जब मैक्सिमम जन्म लेते हैं बच्चे लोग और कम क्वांटिटी में ओल्ड एज वाले मरते हैं, तो पॉपुलेशन क्या बढ़ते जाता है एक तरह से। पॉपुलेशन का जो क्वांटिटी है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि बॉर्न रेट कम हो गया बॉर्न रेट बढ़ गया और डेथ रेट कम हो गया। यानी लोग जन्म ज़्यादा ले रहे हैं बच्चे लोग और लोग मर रहे कम है, तो उससे क्या है कि पॉपुलेशन है ना ग्रोथ होते जा रहा है। अगर दोनों सेम रहे, जितना डेथ रेट हुआ है उतना ही बॉर्न रेट रहे, या फिर जितना बॉर्न रेट हुआ है उतना ही डेथ रेट रहे, तो जो इंडिया का ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ चार्ट है वो 0 के आसपास चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का पॉपुलेशन कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया है। ग्रोथ रेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो रहा है, ये पॉपुलेशन का खाली ग्रोथ कम हो रहा है एक कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में। ओके, तो ये था पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट।
और दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, जैसे कि 2001 से लेके 2011 में ग्रोथ रेट कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो गया, खाली पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हो गया। ये दोनों ईयर्स के बीच में आपको पता है कितना पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ा? 18.2 करोड़। 10 सालों के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन 18.2 ग्रोथ के हिसाब से बढ़ गया। अभी मैं एग्जांपल के तौर में आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा, जैसे कि 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था? 212 करोड़। तो यहाँ पे कहा गया है कि 18.2 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो हम कब से? 2001 से। तो अगर 2001 का पॉपुलेशन हमको देखना है तो हम 18 करोड़ से माइनस करेंगे। तो 18 करोड़ से माइनस करेंगे तो 1.103 करोड़ आ जाता है। यानी कि 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन 103 करोड़ था और अभी 121 करोड़ से। तो 120 अभी ग्रोथ रेट आपको मैं समझाता हूँ ग्रोथ रेट क्या होता है। जैसे कि 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 था और ग्रोथ रेट आप यहाँ पे ग्रोथ रेट देख रहे हो कि 2001 से लेके 2011 तक इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है? ये देखिए यहाँ पे कितना है ग्रोथ रेट इंडिया का? 17.1%, सॉरी 1.7%। तो हम इन दोनों को इंटू करेंगे। 7 3 सा ओके। तो फिर पॉइंट हम दो के बाद लगाएंगे। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया। अगर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का रेट डिक्लाइन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। यहाँ पे देखिए इंडिया का पॉपुलेशन 18.2 करोड़ 2001 से के सेंसस से लेके 2011 सेंसस में काफ़ी हद तक ग्रोथ हुआ है और ग्रोथ का फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताया। तो एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, इंडिया का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ब्राज़ील का पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होते जा रहा है, ग्रोथ रेट कम होते जा रहा है और आने वाली सदी में कहा जा रहा है कि ब्राज़ील का पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि 20 सालों में ब्राज़ील का पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाने वाला है।